गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद पयार 88। षष्ठ श्लोकेरार्थ करिते प्रकाश प्रथम कहिए प्रसई श्लोकेर आभास। वो कह रहे हैं कि पंचम श्लोक जो था श्री भगवान की जो कारण अवतार की वो बता रहे थे। बाकी षष्ठ श्लोक जो है उन्होंने भगवान के कारण ही बताए थे और उसी को अभी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद उसको वर्णन करेंगे। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशोवानैवा साध्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौखं चस्यामदनुभवतः कीदृशं वेति लोभाताद् भावाड्यः समजनि सचिगर्भ सिन्धो हरिन्दुः। इसी श्लोक में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि श्री भगवान की जो अंतरंग कारण है अवतार के, श्री राधा की प्रेम की महिमा कैसी है। श्री राधयः प्रणय महिमा कीदृशो, कैसे उनकी प्रणय महिमा। फिर कहते हैं वान एव साध्यो हो, उस प्रेम की जो आस्वादन श्री राधा जी श्री राधा रानी करते हैं, मेरे जिस अद्भुत माधुर्य का आस्वादन करते हैं वो मेरा माधुर्य कैसा है। ये दो कारण हो गया। पहला हो गया श्री राधा रानी की महिमा कैसी है और मेरा माधुर्य कैसा है वो मुझे नहीं पता। श्री राधा रानी की महिमा कैसी, मतलब श्री भगवान के भगवान की जो गुण है, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भक्त जैसे जैसे भगवान को आराधना करते हैं, भगवान वैसे वैसे उनके प्रति अनुरूप व्यवहार करते हैं। लेकिन श्री राधा रानी वो भी भक्ति भाव से श्री कृष्ण को भजन करती है। श्री कृष्ण को जो जो चाहती है भगवान वहीं से अनुमान लगाते हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम होकर भी जिससे मैं उन्हीं के प्रेम की वजह से मैं नृत्य करता रहता हूँ। उनकी माधुर्य, उनकी प्रेम की महिमा कैसी है श्री राधा रानी की, वो मैं जानना चाहता हूँ। कहाँ तक है सीमा उनका। दूसरा, मेरा जो माधुर्य है जिसके वजह से वो आस्वादन करती है वो कैसा है, उनके ऐसा क्या अच्छा लगता। मैं तो पूर्ण हूँ, मुझे पता नहीं चलता। दूसरा, मेरे उस माधुर्य आस्वादन में श्री राधा रानी को जो सुख प्राप्ति अनुभव होती है वो सुख कैसा है। ये तीन जो श्री भगवान श्री कृष्ण, ये तीनों उनका जो अभिलाषा रह गया था वो ब्रज लीला में तब पूर्ण नहीं हो पाया था। ये बात श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि भगवान की जो अवतीर्ण होकर नाम संकीर्तन उन्होंने प्रचार करा था, ये उनके बाह्य कारण है। और रसिक शेखर श्री कृष्ण अपने खुद की कार्य भी उसी में सिद्ध करे थे कि कैसे मैं ये जो बाह्य कारण संकीर्तन के साथ साथ मैंने क्या करा था, वो कारण अत्यंत गूढ़ है। भगवान अपना कार्य निकाले थे ये अवतार में, श्री कृष्ण चैतन्य के अवतार में। बाह्य कारण तो सबको संकीर्तन प्रेम में सबको डुबा दिए थे,
लेकिन एक अपना काम भी उनका था। ये बात जो है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद 90 प्यार में कहते हैं, अवतारेर आर एक आछे मुख्य बीज, रसिक शेखर कृष्ण सही कार्य निज। मतलब उनका एक अपना काम था, जिस वजह से उन्होंने ये रूप को, ये अवतार को उन्होंने धारण करे, अवतरित हुए। ये एक था उनका अपना कारण, और वो कारण अत्यंत गूढ़ है। वो 3 रूप है, जिसको श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो कि वो श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित भगवान हुए, उसी समय उनके साथ रहते थे पुरी में, गंभीरा में। वो भगवान के, उनको श्री ललिता सखी कहा जाता है, और श्री राय रामानंद जो कि श्री विशाखा सखी के अवतार हैं। गंभीरा पुरी मंदिर के पास है, वैसा की जगह है जहाँ पर श्री भगवान वहीं पर अवस्थान करते थे, और श्री स्वरूप दामोदर, श्री राय रामानंद भगवान के साथ रहते थे। इनके बारे में वो कह रहे हैं कि उन्होंने ही बताए हैं कि श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों अवतरित हुए थे, क्यों उन्होंने ये बात को अनुभव करे हैं। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के अंतरंग भक्त हैं, महाप्रभु के समस्त मर्म को जानने वाले हैं। इसलिए प्रभु भगवान के जो अवतार की जो प्रसंग, जो रहस्य को श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जानते थे। श्री महाप्रभु के अंतःकरण श्री राधा रानी की जो मादनाख्य महाभाव की मूर्ति है, श्री राधा रानी श्री कृष्ण के मिलन में जैसे सुख प्राप्त करती है, श्री कृष्ण के विरह में जैसे श्री राधा रानी जैसे भाव में आ जाती है, निरंतर ये भाव बदलता रहता है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अंदर, जो कि श्री स्वरूप दामोदर प्रभु इसको देखे थे। शेष लीला में महाप्रभु के इस भाव के बारे में अंत लीला में श्री कविराज गोस्वामी पाद बताएंगे। प्रत्यह रात्रि काल में भगवान स्वरूप दामोदर की गले पड़कर विलाप करते थे, रोते थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। उस समय श्री राधा रानी के आवेश में अपने भाव को खोल खोल कर बताते थे श्री कृष्ण के बारे में। जिस समय जैसा भाव श्री महाप्रभु के अंदर उदय होता था, उसी अनुसार स्वरूप दामोदर श्रीमद् भागवतम के श्लोक को गान करते थे, और श्री जयदेव गोस्वामी की जो गीत गोविंदों को गान करते थे, श्री चंडीदास की जो श्लोक को वो भी गान करते थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु को उस जो उत्तर से उनको थोड़ा सा ही धीरज आता था। ये सब विषय जो है अभी विचार करने की कोई प्रयोजन है नहीं। आप अंत लीला में इस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? सर हम तो फिर बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि ये जो भाव है महाप्रभु का, और जो राधा रानी के बारे में उन्होंने जो विस्तार किया, ये तो बिल्कुल ही पर्सनल और गुह्य बात है, बहुत ज्यादा। हाँ गुह्य बात है। ये बात तो ना मतलब देवताओं को पता थी, ना शिव जी को, ना किसी को नहीं ब्रह्मदेव को। पता था। फिर भी भगवान इस भाव को प्रचार करे खुला बिल्कुल मार्केट में एकदम। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वो भगवान है और भक्तों के मन में ये भाव था कि हम जाने कि श्री राधा रानी की भाव कैसी है और वो कैसे भक्ति करती है भगवान श्री कृष्ण को। आपसे चरितामृत सुन रहे हो, जो अभी कलयुग में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, वो तो फिर बहुत ज्यादा ही भाग्यशाली है। जरूर, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। जो लोग हजारों वर्ष तपस्या करें उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली है अभी के। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तभी तो वो आगे बताएंगे कि मैंने ये कलिहत जीव श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा विचार करो। अगर विचार करोगे तब आपका चेतना चमत्कार अनुभव करेगा। वास्तव में उनके जैसे दानी
इनके जैसे अवतार भगवान कभी नहीं लेते। ये तो अकारण सर हित किया उन्होंने तो हाँ, सबको। बिल्कुल जो टॉप मोस्ट चीज है जो पाने की वो उन्होंने ऐसे ही बता दी, सीक्रेट भी नहीं रखा। श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि ब्रज धाम में श्री कृष्ण पहले कौमार लीला करे 5 वर्ष तक, फिर पौगंड लीला करे सखाओं के साथ सख्य रस में, फिर उसके बाद 10 वर्ष के बाद उन्होंने किशोर लीला जो गोपियों के साथ भगवान लीला करे थे। और वात्सल्य भाव में भगवान माता पिता के ऊपर निर्भर रहते थे। और इस प्रकार जब जैसे ही थोड़े बड़े हुए, सखाओं के साथ सख्य रस का आस्वादन करें। उसके बाद श्री राधा रानी ब्रज सुंदरियों के साथ रास विलास का इच्छा अनुरूप श्री कृष्ण ने रस का पूरे सार सुख को उन्होंने सारे भक्तों को आनंदित किया था। श्री कृष्ण ने किशोर वयस में सफल करते हुए ब्रज सुंदरियों के साथ रात्रि समूहों में भगवान लीला करते थे। इसमें अगर हम श्रीमद् भागवतम देखेंगे, भगवान की जो वात्सल्य रस, माता के साथ भगवान का जो व्यवहार है, भगवान को वो लोग कैसे चाहते थे। माता श्री यशोदा और श्री रोहिणी देवी और बाकी वृद्धा गोपियां भगवान के श्याम अंग से आकृष्ट रहते हैं। भगवान की मनोहर रूप, उनकी सर्व लक्षण युक्त उनकी अंग, इतने सारे शुभ लक्षण है हाथ में, चरण में भगवान के। और मृदु, भगवान बहुत कोमल होते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, प्रियवाक, सरल, बहुत सीधे साधे होते हैं। लज्जाशील, यशोदा माता को मतलब ये भान रहता है कि मेरे पुत्र जो है काफी लज्जाशील है, विनयी है और सबको सम्मान प्रदान करता है, चाहे कोई भी बड़े हो। और इस प्रकार जो भाव को माता यशोदा और श्री नंद महाराज, देवी रोहिणी और जितने भी पिता माता, जितने भी वृद्धा गोपियां ब्रज में रहते थे, ये सब भगवान की ये भाव को आस्वादन करते थे। श्री वसुदेव भी, श्री देवकी देवी, श्री महारानी कुंती आदि भगवान ब्रज में जैसे ही प्रकट हुए थे, उनका पहला जो कौमार, जो कि उनके कौमार जो अवस्था को श्री रूप गोस्वामी पाद 3 भाग में बताए हैं। आद्य कौमार में भगवान की 3-4 दांत होता है मुंह में, और उनका मुख चंद्रिमा बड़ा शोभायमान होता है। कटी प्रदेश उनका थोड़ा स्थूल रहता है, बहुत कोमल होते हैं भगवान, बहुत सॉफ्ट। और मतलब माता यशोदा भगवान को एक हाथ में उठा लेती है। श्री ब्रजराज एवं ब्रजेश्वरी अत्यधिक आनंद प्राप्त होते हैं भगवान के स्वरूप को देखकर। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण चित होकर सोते हैं, वो करवट भी नहीं ले पाते हैं और चित होकर सोते हैं। उनके चरण की अंगूठे को मुंह तक लाते हैं और चरण को ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ भगवान फेंकते हैं, और ऐसे ही कभी कभी रोते हैं, फिर कभी कभी वो हंसते भी हैं। इस प्रकार भगवान को माता यशोदा गले में जो बाघ्र की नाखून उनके गले में टांग दिए थे कि कोई नजर ना लगे, और कटी प्रदेश में माता यशोदा रेशमी धागा, और उन्होंने भगवान को अच्छे से तिलक कर देती थी और भगवान बहुत शोभायमान होते थे। मध्य कौमार में भगवान श्री कृष्ण, उनके जो चंचल, उनके बाल जो है, उनके भौहें, उनकी आंखें बहुत चंचल होता था, और अव्यक्त मधुर वचन बोलते थे, ऐसे बोलते थे जो कुछ समझ में नहीं आता था, और जिनके कान मतलब अभी छेदन किए गए थे, और वो बहुत तेजी से भगवान
भागते थे। मतलब जो कहते हैं कि भगवान जब पहले घुटने की बल पर चलते थे और उन्होंने माता यशोदा भगवान को इस स्वरूप में देखकर बहुत आनंद में निमग्न हो जाती थी। और उसी समय श्री भगवान घुटने में चलते हुए भी कटि प्रदेश में माता यशोदा उनको किंकिणी बांध देती थी, सोने की किंकिणी, जिसमें छोटे छोटे घुंघरू होते थे। मुख पर भगवान का मंद मुस्कान होता था। नाक के ऊपर माता यशोदा एक मुक्ता लगा देती थी, मतलब जो मोती टाइप की, और उसमें हाथों में भगवान माखन लेते थे। और ऐसे बाल कृष्ण को माता यशोदा देखकर अत्यंत आनंदित होती थी। ये मध्य कुमार है। जो शेष कुमार है, मतलब कुमार, मतलब जैसे कुमार लीला भगवान ने समाप्ति करे थे, उस समय में भगवान की वक्षस्थल थोड़ा सा चौड़ा हो गया था, कटि प्रदेश थोड़ा पतला हो गया था, और मस्तक पर बड़े चंचल उनकी आंखें चलते थे। और उन्होंने जो माता उसी समय धोती पहना देती थी, लंगोटी पहना देती थी, हाथ में उस टाइम भगवान चलते थे और बछड़े को चराने के लिए जाते थे, तब भी वो मतलब कुमार ही थे, बहुत छोटे थे। और वो ब्रज के पास, घर के आसपास सखाओं के साथ खेलने जाते थे। और 12 उंगली मतलब दोनों हाथ मिला लो 10 उंगली और 2 उंगली, इतना छोटे से वो क्या करते थे ना, एक वेणु उन्होंने साथ में लेके जाते थे और बजाते थे, श्रृंग बजाते थे। श्री कृष्ण को अगर एक दिन विलम्ब हो गया, श्री नंद महाराज छत के ऊपर चढ़कर देखे और माता यशोदा को बोले कि हे यशोदा रानी, आपके जो पुत्र वो अपने मस्तक पर मोरपुछ चूड़ा, कटि प्रदेश में धोती पहने हुए हैं, हाथ में छोटी सी लकुटी एक छड़ी पकड़े हुए हैं, और सखाओं के साथ मतलब परिवेष्टित होकर, उनके सखा उनके साथ पूरा हैं, और वो बछड़ों को रक्षा करते हुए तुम्हारा पुत्र ब्रज के निकट आ गए हैं। मतलब भगवान के ये जो लीला था, ये सारे कौमार लीला। उसके बाद भगवान के सखाओं के साथ हुआ था लीला, उसके बाद माधुर्य लीला हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जो माधुर्य लीला में इसमें श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में वो कम वर्णन करे हैं, और वो उज्ज्वल नीलमणि में ज़्यादा वर्णन करे हैं। फिर भी वो बताए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि माने श्री भगवान का ये जो माधुर्य लीला, मधुर रस जो है, उसी समय श्री भगवान की कटाक्ष उन्हें आंख, उससे पहले जैसे ही उनका सख्य रस के साथ उनका धीरे धीरे भगवान बढ़ते हैं, फिर ब्रज गोपियों को जैसे ही वो गोचारण करते हैं, उसके बाद वो जो वापस आते हैं, भागवत में से वर्णन है, उसमें कटाक्ष करते हैं। उनके आंखें जो है इतने चंचल मटकता है, वो गोपियों को आंखों आंखों में भगवान क्या करते हैं ना, उनको कटाक्ष करते हैं, मृदु मंद मुस्कान करते हैं। और ऐसे ही श्री भगवान की जब मुरली बजाते हैं, गोपियों के शरीर पुलकित हो जाता है सुनकर वो मुरली ध्वनि कर। और श्री भगवान की ऐसे ही ये मधुर रस को श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर भाव से वर्णन करे हैं। उसमें उन्होंने ये जो मधुर रस जो है, शांत रस की भक्त मधुर रस को बारे में वो श्रवण नहीं करते या उनके लिए अनुपयोगी है। और इस रस के संस्कार जो जिनको मतलब राग मार्ग की जो रहस्य विधि मार्ग को जो जानते हैं, उन्हीं लोग ही मधुर रस को ही समझ पाते हैं। और मधुर रस में भगवान की जो गुण, जैसे माता वात्सल्य रस में वो अपनी पुत्र को सरल, भोला भाला, कोमल, इस सब स्वरूप भगवान के रूप, ये वात्सल्य रस भक्तों को आकर्षित करता है। उसी प्रकार सख्य रस को भक्तों का अलग अलग गुण है। उसी समय भगवान मतलब भाषाविद, सब प्रकार की भाषा बोल सकते हैं, शक्तिशाली और श्रेष्ठ, और सारे लोग पसंद करते हैं, ऐसा ही सखा उनको चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण को ये सब गुण उनके पास था। और गोपियों को जो आकर्षित करने के लिए जो गुण है,
श्री सुखदेव श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि 25 गुण श्री कृष्ण के जो गोपियों को अच्छा लगता था और जिसके वजह से वो आकर्षित करते थे, वो है सुरम्य भगवान, मधुर, सर्व लक्षण युक्त, जो कि सख्यरस में भी ये गुण काम आता है, बलवान, नव किशोर, उनका स्वरूप है नया नया किशोर अवस्था, सुवक्ता, अच्छे से बोल देते हैं, प्रिय भाषी, प्रिय भी बोलते हैं भगवान, अबुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान है, जो कि गोपियों को आकर्षित करता है, प्रतिभावान, धीर, प्रतिभावान भी कोई भी ऐसे ऐसे कला दिखा देते हैं जो अन्य लोग दिखा नहीं पाते, धीर होता है श्री भगवान। धीर नायक के जो गुण होता है, धीरोदात, धीर ललित, धीरकांत, धीरोद्धत, ये सब अभी हम चर्चा करेंगे। वो जो जिस गुण के वजह से गोपियां उनको आकर्षित होती है, और इसमें भगवान की ये जो गुण है, ये मतलब पूरे उज्जवल नीलमणि में ये सब मतलब विशद भाव से वर्णन किया गया है। विदग्ध, चतुर, सुखी, कृतज्ञ, दक्षिण, ये सब शब्द जो है वो आगे व्याख्या में सुनोगे। दक्षिणी शब्द होता है कि भगवान बहुत ही कोई भी बात हो उसको उनको जल्दी ही उनके प्रति, जिसको कहते हैं सहज भाव होता है जिनका, प्रेम अवश्य, उनको जो प्रेम करते हैं गोपियां उनके बस हो जाते हैं भगवान, अंडर हो जाते हैं। और गंभीर, श्रेष्ठ, कीर्तिमान, रमणी जन के मनोहारी और नित्य नवीन, अतुलनीय, केली परायण, सौंदर्यशाली, प्रियतम, वंशी बाधन परायण, ये सब गुण जो है श्री भगवान की, इस गुण के वजह से ही जो श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि नायक की जो 4 गुण है जो श्री कृष्ण के पास देखा जाता था, अनुकूल होते हैं। और जो नायक है जो एक स्त्री के प्रति ही अनुरक्त होता है और अन्य स्त्रियों के प्रति स्पृहा त्याग कर देता है, उसको अनुकूल नायक कहा जाता है। जैसे श्री सीता और देवी सीता श्री राम में, और श्री राधा रानी श्री कृष्ण में। देवी वृंदा मतलब कहते हैं कि हे राधे, जिनकी बुद्धि रसिकमयी, महासौंदर्य, सारे गोपी जिनको चाहते हो, और ऐसे श्री महाराज नंद की जो पुत्र हैं, किंतु तुम्हारे विरह में और किसी नायिका के प्रति उनका मन नहीं जाता, वास्तव में तुम भाग्यशाली हो। ये श्री राधा रानी को श्री वृंदा देवी वो श्री राधा रानी को कहते हैं, जो कि रूप गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं। धीरो उद्धात, अनुकूल, जो नायक है, अनुकूल नायक में एक गुण होता है धीरो उद्धत, धीर ललित, धीर शांत। इसमें नायक जो होता है श्री कृष्ण गंभीर, विनयी और क्षमाशील, दृढ़ व्रत, ये सब उनको रहता है। मतलब श्री राधा रानी श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं। यह देखकर श्री ललिता सखी चित्रा को कह रही कि हे चित्रे, यद्यपि ये गोकुल वासिनी नील कमल नयनी श्री राधा रानी के साथ सारे गोपियां, श्री राधा रानी को छोड़कर बाकी सारे गोपियां अनेक प्रकार की कंदर्प कला द्वारा मतलब कोशिश करके श्री कृष्ण को अपनी और कुंज में आकर्षित करते रहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन श्री राधा रानी के प्रति श्री कृष्ण सतत चेष्टा करते हैं। मतलब श्री राधा रानी की जो भाव कितने श्रेष्ठ हैं, इससे पता चलता है। धीर ललित जो नायक के गुण है श्री कृष्ण के अंदर है, श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि इसमें श्री कृष्ण निश्चिंत रहते हैं, परिहास विशारद रहते हैं, प्रेयसियों के वशीभूत रहते हैं, जो उनकी सखियों जो गोपियों के। और इसमें माता पूर्णमासी जो कि योगमाया है, श्री नांदी मुखी उनके सखी को कह रहे हैं कि हे नांदी मुखी, अत्यधिक अनुराग के कारण श्री यशोदा, श्री नंद महाराज उनके ऊपर किसी भी कार्यभार उनको दिए नहीं, क्योंकि उनके बहुत अनुराग है श्री कृष्ण के ऊपर।
अत्यधिक अनुराग के कारण उनके पितामाता उनके ऊपर किसी भी कार्यभार उनको नहीं दिया है। वो केवल श्री राधा रानी के साथ विहार करते हैं और यमुना कुलवर्ती जो वन है वहां पर अलंकृत करते हैं। उनका एक ही काम है, क्योंकि उनको पिता माता ने कुछ काम ही नहीं दे रखा। क्योंकि यह एक नायक के गुण होता है, मतलब श्री कृष्ण के। वो हमेशा श्री राधा रानी की को देने के लिए पूरा समय उनके पास था। हाँ बोलो। सर वो आपने बताया था कि कोई एक ऋषि ने जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट नहीं होते उससे पहले ही नायक के सारे गुण लिखे थे, तो कोई भी उसमें फिट नहीं हुआ था, लेकिन जब भगवान है तो वो सारे गुण उसमें फिट कर रहे थे। वो जिन्होंने लिखा था भरत मुनि ने लिखे थे। देखो ये एक गुण है, भरत मुनि ने लिखे थे कि नायक वही होना चाहिए जो नायिका के लिए हमेशा समय हो उसके पास, मतलब श्री राधा रानी को देने के लिए हमेशा समय हो। और ऐसा कौन है जो मतलब 24 आवर उनको बस समय दे सकता है? श्री कृष्ण दे पाते थे, क्योंकि उनके पिता माता उनको फ्री छोड़ के रखे थे। भगवान श्री कृष्ण क्यों अनुराग करते थे बहुत ज्यादा, और श्री कृष्ण उनके पास पूरा टाइम था। श्री राधा रानी के साथ पूरा विहार करते थे। यमुना नदी के कुलवर्त जो किनारे में जितने सारे वन है, कुंज वन है, सबको अलंकृत करते थे। और धीर शांत ये एक गुण होता है नायक के अंदर, जो कि शांत प्रकृति होता है और सहिष्णु, विवेक, विनय, बुद्धिमान, ये सब होता है उनके अंदर। मतलब श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए किसी दिन गुरुजन की बाधक होने पर श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ मिल नहीं पाए। फिर वो अत्यंत उत्कंठित थे भगवान से मिलने के लिए। कोई एक अज्ञात दूती के द्वारा श्री राधा रानी सूर्य पूजा के बहाने मंदिर के सूर्य मंदिर में उपस्थित हो गए। और ये बात श्री विशाखा देवी श्री कृष्ण को बता दिए थे और बोले कि आप मिल सकते हो मेरे से। ये पूर्व राग है, मतलब भगवान उस समय तक श्री राधा रानी से बात भी नहीं करे थे, खाली मिलना चाहते, देखना चाहते थे। और भगवान श्री कृष्ण अगर मंदिर के अंदर जाएंगे मिलने के लिए तो नंद महाराज के पुत्र रूप में नहीं जा सकते, वो ब्राह्मण वेश हो गए, ब्राह्मण रूप में गए। जैसे ब्राह्मण होते हैं, तिलक वगैरह करके, जनेऊ पहन के, धोती ये पहन के पहुंच गए मंत्र उच्चारण करते हुए। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण जैसे ही पहुंच मंदिर में बैठे हुए हैं, श्री विशाखा श्री राधा रानी को कह रही है कि हे मृगनयनी राधे, आपके अत्यधिक प्रेम के कारण अघासुर विनाशकारी श्री कृष्ण देखो ब्राह्मण वेश में धारण करके सचमुच ब्राह्मण ही बन गए हैं। सारे ब्राह्मण के गुण उनके अंदर आ गया है, सिर्फ आपकी प्रेम के कारण, आपको मिलने के लिए। मतलब देखो उनकी बुद्धि और उनका कौशल, उनकी दृष्टि से क्षमा गुण दिख रहा है। ब्राह्मण की तरह विनय वचन बोल रहे हैं और ब्राह्मण की तरह किस तरह मंत्र पढ़ रहे हैं। इस प्रकार धैर्य और इस प्रकार शोभित हो रहे हैं जो सचमुच ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ही बन गए आपके प्रेम में। जैसे कोई संदेह भी नहीं कर पाएगा ये ब्राह्मण है या नंद महाराज के पुत्र हैं। मतलब भगवान के ऐसा ही जो, मतलब भगवान की जो गुण है, श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की धीर उद्धत जो गुण है, ये श्री भगवान के अंदर इसमें ऐसा भाव आता है। भगवान श्री कृष्ण कभी कभी स्वयं ये भाव को प्रकाश करने के लिए, ये पर राग के बारे में बताए गए हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि श्री कृष्ण चंद्रावली गोपी के साथ मिलकर वो श्री राधा रानी के पास आए। उसी समय श्री राधा रानी मिलने के लिए मना कर दिए और श्री ललिता देवी श्री कृष्ण को रोक दिए और भगवान श्री कृष्ण श्री ललिता देवी को मनाने लगे। पहले मतलब भगवान श्री कृष्ण की सब गुण है, पहले सखी को मनाएंगे, फिर श्री राधा रानी को मना देंगे। और ऐसे ही वो रस को आस्वादन करते थे भगवान और श्री राधा रानी को आनंदित करते थे। कहते हैं कि हे ललिते,
मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरा प्रेममयी मन तुम्हारी सखी के छोड़कर स्वप्न में भी एक क्षण भर के लिए किसी के पास नहीं जाता। हे गौरी, हे सारग्राही, हे ललिते, मेरा बिंदु मात्र भी अपराध ना होने पर भी मुझे क्यों दोषारोपण कर रहे हो आप? भगवान बातें करने में और उनको मनाने में, ये सब जो भगवान लीला करे थे ब्रज में, ये तो बहुत है उनके बारे में सुनने के लिए। यहाँ पर कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान ऐसे ही लीला, बाल्य लीला हो गया, मतलब कुमार लीला, सखियों के साथ, सखाओं के साथ लीला, और गोपियों के साथ लीला। सखाओं के बारे में अभी और कभी चर्चा करेंगे, समय बहुत चला जाता है उससे। यहाँ पर बताते हैं कि भगवान की ऐसे जो स्त्रियों के साथ, ब्रज सुंदरियों के साथ रात्रि समूह में भगवान रमण करे हुए थे। और ऐसे ही सखियों के साथ श्री राधा रानी लज्जावश, संकुचित, लज्जा युक्त करके भगवान मतलब ऐसे केलिम करी निर्माण करते हैं कि कुंज में भी विहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपनी किशोर अवस्था को सफल करे हुए हैं। श्री कविराज गोस्वामी पाद बोलते हैं कि भगवान ऐसे ही वाचा सुचित सर्वरीर रतिकला प्रागल्भ्याहाराधिकां मृडा कुंचित लोचना वीर चयनग्रे सखिनामसौ तद्वक्षोरुह चित्रकेलीं करी पंडित्यापारंगतः किशोरं सफलीकरोति कालयन् कुंजे विहारं हरि। ऐसे ही भगवान विहार कर रहे थे। उसी समय वो बताते हैं विदग्ध माधव से श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं, जो कि कविराज गोस्वामी पाद उसको यहाँ पर कोट करे हैं। हरिरेशान चेदवातरिष्यन् मथुरायां मधुराक्षी राधिका च उभविष्य दिया ब्रोथा विसृष्टिर्मकरांकस्तु विशेषा वतस्तदात्र। वो कहते हैं पूर्णमासी देवी श्री वृंदा देवी को कह रहे हैं कि आहे वृंदे, श्री हरि एवं श्री राधा रानी यदि मथुरा मंडल में अवतीर्ण नहीं होते तो विधाता की सृष्टि वृथा हो जाती। अगर ये दोनों जन वास्तव में इस जगत में अवतीर्ण नहीं होते तो फिर विधाता का सृष्टि बेकार हो जाता। कामदेव भी विशेष रूप से निरर्थक हो जाता। कामदेव को जो जो कला सब पता था, उसको भी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया था कामदेव, जब श्री राधा रानी श्री कृष्ण के प्रति उनका जो भाव व्यक्त कर रहे थे, उसको भी मतलब श्री भगवान सफल कर दिए थे। कामदेव तथा विशेष रूप से किशोर अवस्था को, सफलता को भगवान प्राप्त कराए थे। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण मथुरा मंडल में अवतीर्ण होकर समस्त लीला की और सब पूरे जगत को धन्य कर दिए। ये बात श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं, जो कि कविराज गोस्वामी पाद बोले हैं। सर कामदेव क्या करा है? कामदेव जब पहले तो रास लीला में उन्होंने कामदेव श्री कृष्ण को कभी भी वो ग्रास नहीं कर पाता। कामदेव हार मान जाता है कि श्री कृष्ण काम के बस नहीं हो पाते कभी भी। श्री राधा रानी इतने भाव में श्री कृष्ण को प्रेम करती है, लेकिन श्री कृष्ण काम के बस कभी नहीं हो पाते। कामदेव का मतलब वो जितने भी रति कला, रति उनकी पत्नी है, जो कि जिस भाव से जो नायिका या स्त्री पुरुष के प्रति भाव व्यक्त करती है, वो उनकी रति कला कहते हैं उसको। वो कला श्री राधा रानी बिल्कुल व्यक्त करते हैं। और श्री कामदेव जो है, कामदेव उसको देखकर वो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, कि इतने रति क्रीड़ा होने के बाद भी वो काम के बस नहीं होते भगवान कभी भी। तो इसीलिए कामदेव को भी भगवान आनंद प्रदान करे थे। और रासलीला में तो कामदेव हाथ जोड़ के बैठ गए थे। उन्होंने क्योंकि इतने सारे गोपियां सब मतलब किशोर अवस्था, और श्री कृष्ण भी किशोर अवस्था,
और सबसे सुंदर जितने भी विश्व में सुंदरी थे सब वहीं पर थे। उसके बावजूद भगवान श्री कृष्ण एक ब्रह्म रात्रि तक उनके साथ केली मतलब जो काम भाव को आदान प्रदान करे, फिर भी काम के वश में नहीं हुए। ये बात देखकर कामदेव हाथ जोड़ के बैठ गए। वास्तव में श्री कृष्ण जैसे इस सबको जीते थे तो काम को भी जीत लिए थे। श्रीधर स्वामी बताए हैं टीका में कि भगवान श्री कृष्ण जब भगवान शंकर को जीते, श्री ब्रह्मा जी को जीते और इंद्र जी को जीते, यमराज को जीते, कुबेर जी को, मतलब जितने दिग्गपाल सबको जीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण इच्छा करे कि कामदेव को भी जीता जाए, तो उन्होंने काम को देव को भी जीत लिए थे। मतलब वो अजय हैं श्री कृष्ण। ये बात श्रीधर स्वामी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे कोई नहीं था। भगवान अन्य दूसरे अवतार में जिस चीज को दिखाया नहीं, लेकिन श्री कृष्ण की लीला में दिखाए थे भगवान ने। आगे कहते हैं इस प्रकार भगवान ने जो कौमार, पौगंड, किशोर 3 वयस का सफल करते हुए सारे रस को भगवान ने आस्वादन किया, लेकिन फिर भी उनकी 3 वांछा पूर्ण नहीं हो पाया। 3 इच्छाएं भगवान की रह गया। वो है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा पहला जो इच्छा है, श्री कृष्ण कहते हैं मैं श्रृंगार रस समस्त रसों का आश्रय हूं, मुझे सब लोग प्रेम करते हैं, मैं नहीं होता तो मुझे प्रेम नहीं कर पाते, इतना प्रेम नहीं कर पाते। तो वो कहते हैं मैं सबका आश्रय हूं। आश्रय मतलब उन्हीं के लिए ही प्रेम किया जाता है। मैं परिपूर्ण हूं, आनंदमय हूं और मैं स्व प्रकाश, ज्ञान, तत्व एवं सब विषयों में पूर्ण हूं। किंतु श्री राधा रानी के प्रेम, श्री राधा रानी प्रेम के आस्वादन करने की जो वासना, मैं क्यों उन्मत्त हो जाता हूं। वो इस प्रकार प्रेम करती है मुझे हर समय, क्योंकि जैसे ही श्री भगवान को याद करी भगवान को आना पड़ेगा, वो जैसे चाहे कि भगवान कैसे बनना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि जैसे श्री राधा रानी के प्रेम में न जाने कितनी शक्ति है, वो मुझे पूर्णानंद पुरुष के चित्त को सदा विह्वल कर देती है। क्योंकि भगवान ये जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। श्री कृष्ण को जो जिस प्रकार भजन करेंगे वो उसी प्रकार भगवान उनको अनुरूप प्रदान करेंगे। एक बात उन्होंने भगवत गीता में लिखे हुए हैं, बताए हैं। श्री राधा रानी की जो प्रेम गुरु तुल्य है और मैं नृत्य शिक्षाकारी शिष्य के समान हूं उनके सामने। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के गुण है ना, आप उनको जिस तरह उनको भजन करेंगे उसी तरह उपस्थित हो जाएंगे। और श्री राधा रानी उनको इतने भाव में भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करती है कि श्री कृष्ण तो कहते हैं मैं तो उनके प्रेम मेरे गुरु हैं और जिस प्रकार मुझे नचाना चाहती है मैं उस प्रकार नाचता रहता हूं। श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण भगवान है और वो आश्रय स्थल है, और जो जो उनको जिस भाव में बुलाएंगे, जिस भाव में वो चाहेंगे, श्री कृष्ण उसी भाव में उनको प्रतिदान देने के लिए बाध्य है, क्योंकि वो भगवान है। इसीलिए कहते हैं कि मैं तो शिष्य की तरह नाचता रहता हूं, मतलब शिक्षाकारी शिष्य के समान हूं और मुझे अनेक अद्भुत नृत्य नचाता है। 108 प्यार में श्री कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नटा सदा नाना नृत्य नचाय उद्भटा। उन्होंने बताते हैं कि ऐसे ही मुझे नचाते हैं। और उन्होंने गोविंद लीलामृत से श्री कविराज गोस्वामी पाद श्लोक बताते हैं कस्माद् वृंदे प्रिय सखी हरे पाद मूलात् कृते असौ कुंडारण्ये किमः कुरुते नृत्य शिक्षां गुरुः कः तं चिन्मार्ति प्रतितारुलतं दिग्बदिक्षुः स्फुरन्ति शीलो शिवः भ्रमन्ति परितो नर्तयन्ति स्वपश्चात्। वो बताते हैं कि श्री राधा रानी देवी वृंदा देवी को पूछ रहे हैं। वृंदा देवी मतलब तुलसी माता।
वृंदा देवी को पूछ रहे, प्रिय सखी वृंदे, तुम कहां से आ रही हो? देवी वृंदा ने कहा, श्री कृष्ण की चरण प्रांत से आ रही हूं। श्री राधा रानी ने पूछा, श्री कृष्ण कहाँ है, वो कहाँ पर है? देवी वृंदा ने कहा, वो श्री राधा कुंडाप के कुंड के निकट है, निकट वन में बैठ वहीं पर है। श्री राधा रानी ने पूछा, वहां पर क्या कर रहे हैं? देवी वृंदा बोले कि वो नृत्य सीख रहे हैं। श्री राधा रानी ने बोली, उनके नृत्य शिक्षा का गुरु कौन है? देवी वृंदा ने उत्तर दिया, दिशा विदिशा में तरुलता में स्फुरित होने वाली आपकी जो मूर्ति है, वही वास्तव में उनके पीछे पीछे उनको नचाती है। और श्री कृष्ण चारों ओर भ्रमण करते हुए नाचते रहते हैं। वो आपको हर जगह में देखते रहते हैं। जितने भी लता, वहां पर जितने भी तरु, जितने भी दिशा, मतलब दिशा विदिशा, हर दिशा में आप ही उनको दर्शन दे रहे हो। और आपको देखते देखते, मतलब आपके पीछे पीछे श्री कृष्ण नाचते रहते हैं। मतलब ये वास्तव में श्री राधा रानी के प्रेम की अद्भुत जो नृत्य श्री कृष्ण को कराता है, ये जो भाव श्री कविराज गोस्वामी पाद इस श्लोक में रखे हैं। और श्री कृष्ण क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु बने, श्री राधा रानी किस प्रकार प्रेम करती थी भगवान को, ये भाव को वास्तव में श्री कविराज गोस्वामी पाद सुंदर भाव से बताए हैं। आज हम यही विश्राम देंगे। फिर आगे फिर हम 108 109 प्यार से शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।